नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी रातों की नींद खो चुके हैं क्योंकि सिर पर कर्ज का बोझ है? क्या आपको लगता है कि आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा तो ब्याज भरने में चला जाता है? आप अकेले नहीं हैं। आज के इस वीडियो में हम केवल किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको वो 5 महा उपाय बताऊंगी जो न केवल आपकी जेब को राहत देंगे, बल्कि आपके जीवन से इस तनाव को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अपने सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। लोग अक्सर सबसे बड़े कर्ज को पहले चुकाने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। हमें अपने सभी कर्जों की एक लिस्ट बनानी होगी, छोटे से बड़े के क्रम में। सबसे छोटे कर्ज पर हमला करेंगे, उसे जल्द से जल्द खत्म करेंगे। जब एक छोटा कर्ज खत्म होता है तो आपको जीत का एहसास होता है। यह आपको अगले बड़े कर्ज से लड़ने की हिम्मत देता है। कई बार हम क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के जाल में फंस जाते हैं, जिनका ब्याज 15 से 36% तक होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने बैंक से बात करनी होगी और बैलेंस ट्रांसफ़र का विकल्प भी पूछना पड़ेगा। फिर एक कम ब्याज वाला डेबिट कंसोलिडेशन लोन ले, जिससे पुराने सारे महंगे कर्ज चुका दिए जाएं। अगर आपके पास कोई संपत्ति है तो उस पर लोन लेना क्रेडिट कार्ड के लोन से कहीं सस्ता पड़ता है। कर्ज सिर्फ पैसा बचाने से खत्म नहीं होगा, पैसा बढ़ाने से होगा। क्या आप अपनी स्किल का उपयोग करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? क्या घर का कोई पुराना सामान है, उसे बेचा जा सकता है? अगले 6 महीनों के लिए नो सस्पेंड चैलेंज लें। बाहर का खाना, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, फालतू की शॉपिंग बंद कर दें। याद रखें, आज का थोड़ा सा त्याग कल की बड़ी आज़ादी है। कर्ज का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। जब आप डरते हैं तो आप गलत फैसले लेते हैं। रोज सुबह उठकर बोले, मैं कर्ज मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहा हूँ और मेरी आय के नए द्वार खुल रहे हैं। अनावश्यक समाज को दिखाने के लिए कर्ज सबसे घातक होता है। अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ से ना बदलें। अपनी आय का 50% जरूरतमंद, 30% इच्छाओं पर और 20% कर्ज चुकाने पर लगाए। लेकिन जब तक कर्ज है, अपनी इच्छाओं हिस्से को भी कर्ज चुकाने में झोंक दें। कर्ज चुकाते समय भी एक छोटा आपातकालीन फंड जरूर रखें, ताकि दोबारा कर्ज लेने की नौबत न आए। मैं आपको मंगल देव और महादेव की कृपा से कर्ज मुक्ति होने के वो 5 गुप्त तरीके बताऊंगी, जो आपकी सोई हुई किस्मत जगा देगी। पहला उपाय है, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी नियम, कर्ज की किस्त चुकाने की शुरुआत हमेशा मंगलवार से करें। मंगल देव को ऋणहर्ता यानी कर्ज हरने वाला देवता माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार को लिया गया कर्ज कभी खत्म नहीं होता, लेकिन मंगलवार को चुकाया गया कर्ज बहुत तेजी से समाप्त होता है। अगर आप बैंक या किसी व्यक्ति को पैसे वापस कर रहे हैं तो पहली किस्त मंगलवार को ही दें। इससे मंगल ग्रह शुभ फल देने लगता है और आपके धन के रास्ते खुल जाते हैं। दूसरा उपाय, हर सोमवार या शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप लगाएं और फिर गन्ने का रस अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन में ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः का जाप करें। गन्ने का रस लक्ष्मी को अर्पित करें और महादेव जी की कृपा से आपके ऊपर चढ़ा हुआ भारी बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है। शनिवार और मंगलवार के दिन गरीबों, मजदूरों, ज़रूरतमंद को मीठा भोजन कराएं। गुड़ और चने का दान करना सबसे उत्तम है। जब आप किसी भूखे का पेट भरते हैं तो उनकी दुआएं आपके राहु और शनि के दोषों को शांत करती है। इससे अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं और आप कर्ज चुकाने के काबिल बनते हैं। पांचवा उपाय, चौथा उपाय, महा उपाय संकट मोचन हनुमान जी की भक्ति है। मंगल देव के स्वामी हनुमान जी हैं। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं और उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाएं। साथ ही चमेली के तेल का एक बड़ा दीपक जलाएं। वहीं बैठकर बजरंग बाण या ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। हनुमान जी की गदा आपके जीवन की सभी आर्थिक बाधाओं को तोड़ देगी। याद रखें, हनुमान जी की शरण में जाने वाला कभी दरिद्र नहीं रहता। छठवां महा उपाय, पंछियों की सेवा, पंछियों को दान देना। रोज सुबह पंछियों को 7 तरह का अनाज खिलाएं। जैसे जैसे पंछी दाना चुगकर उड़ते हैं, वैसे वैसे आपके सिर से कर्ज की नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। अपने घर के उत्तर पूर्व में कभी गंदगी ना रखें। वहाँ एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर रखें। दिशा धन के देवता कुबेर की है। इसे साफ रखने से पैसा घर पे टिकने लगता है। दोस्तों, ये उपाय केवल टोटके नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा को बदलने का विज्ञान है। पूरे विश्वास के साथ इन 5 उपायों को अपनाएं और आप देखेंगे कि कैसे बंद पड़े रास्ते खुलने लगे हैं। हिम्मत मत हारिए, महादेव सब
ठीक करेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव ज़रूर लिखें।